नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुत्र वियोग के जो व्याख्या है यानी जो हिंदी अर्थ है उस हिंदी अर्थ को जानेंगे। और याद रखिए, इसके सारांश और क्वेश्चन आंसर का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से पुत्र वियोग का सारांश और क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा वीडियो जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीका से समझाया गया है। और आज मैं इसका हिंदी अर्थ बताने वाला हूं, और हिंदी तो है ही, इसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूं। अगर आप अच्छा तरीका से देख लेते हो और सारांश और क्वेश्चन आंसर देख लेते हो तो बहुत ही अच्छा तरीका से एग्जाम आपका जाएगा। इसलिए आप बहुत ही बढ़िया तरीका से इसको आज देख भी लीजिए। तो क्या है, देखिएगा ध्यान से। पहल का जो है ये 4 लाइन क्या है कि आज दिशाएं भी हंसती है, यानी कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना मेरे पास न आया। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि आज संपूर्ण दिशाएं हंस रही है, पूरा का पूरा दिशाएं हंस रही है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी सारा दिशाएं खुशियों से भरा हुआ है, लेकिन मेरा मन क्या है, उदास है। और यह उदासी का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरा जो खो गया है खिलौना ना, यानी खिलौना का यहाँ पे अर्थ क्या हुआ, तो इनका जो एकमात्र संतान यानी पुत्र है अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वह जो खिलौना यानी इस दुनिया से चला गया है, उनका पुत्र उन्हें छोड़कर चला गया है सदा के लिए। तो इनसे यह दुखी है और वह कह रही है कि आज भले ही संपूर्ण दिशाएं हंस रही है, लेकिन मेरा मन उदास है क्योंकि मेरा खोया हुआ जो खिलौना है मेरे पास नहीं है। तो आगे देखिएगा, आगे का पंक्ति क्या है, देखिएगा ध्यान से। आगे क्या है, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। यानी यह कह रही है कि जब मेरा पुत्र मेरे पास था ना, तो मैं उसे उतना ज्यादा प्रेम करती थी कि उसे ठंडा न लग जाए, उसे ठंड न लग जाए इस भय से मैं उसे गोद से भी नीचे उतारती नहीं थी। छोड़ काम दौड़कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा। यानी वह कह रही है कि सारा का सारा काम मैं छोड़ देती थी जब वह मां कहकर क्या करता था, पुकारता था। यानी एक मां को उसके पुत्र से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट होती है वह मां, और वह कह रही है कि आज मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया है, और एक समय था जब वह मेरे पास था ना, तो उस समय शीत ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, इस भय से मैं उसे गोद से भी उतारती नहीं थी, और छोड़ काम दौड़ कर आती थी, सारा काम छोड़ देती थी मैं अपने पुत्र के लिए जब वह मां कहकर क्या करता था, पुकारता था। आगे देखिएगा, आगे क्या है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। वह कह रही है कि जब वह मेरे पास था तो उसे अगर सोता नहीं था ना, तो उसे थपकी दे देकर सुलाती थी। यानी आपको भी, आपके बच्चे थे तो उस समय माँ, अगर आप रोते रहते थे, आपको परेशानी होती थी, तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होती थी, तो आपकी माँ। और जब आप नहीं सोते थे तो आपको थपकी दे देकर क्या करती थी, सुलाती थी। और थपकी दे देकर सुलाते, जब आप सो जाते थे तो वह भी सुकून से सो जाती थी। तो यह मां ही कर सकती है और कोई कर सकती नहीं है। तो कहा जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। अगर मेरा पुत्र मेरे पास था और जब वह उदास कभी रहता था ना, तो उस उदासी के कारण मैं भी रात भर सोती नहीं थी। आगे क्या है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। यानी मैं अपने पुत्र के लिए अपनापन को भी भूल चुका था। यानी वो करे कि मैं भूल चुकी थी अपनापन को, मेरे लिए कोई नहीं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा क्या था, पुत्र था जब वह मेरे पास था। तो वहीं कह रहे जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। यानी पत्थर को भी मैं देव बनाया। पत्थर को मैं जानती थी कि यह पत्थर है, लेकिन फिर भी मैं उसे देव बनाकर, देवता मानकर, लोगों ने कहा कि इसके सामने क्या करो,
कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। शीश नवाने का अर्थ है कि शीश झुकाना, यानी लोगों ने कहा कि आप अपने पुत्र के सलामती के लिए क्या करो, यानी पत्थर के देव के सामने सिर झुकाओ। नारियल दूध और बतासे चढ़ाकर सिर झुकाई और दुआ मांगी कि मेरा पुत्र सही हो सके, सलामत हो सके। लेकिन वही हुआ जो होना नहीं चाहिए। आगे क्या है, फिर भी कोई कुछ कर न सका, दी छीन ही गया खिलौना मेरा। वो कह रही है कि मैं इतना कुछ की, मैं जानती थी कि पत्थर का देवता कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन लोगों के कहने पर मैंने जाकर सिर झुकाया, उसके सामने बतासे चढ़ाई, नारियल चढ़ाई और वहां पर जाकर दुआ मांगी कि मेरा पुत्र क्या हो जाए, सलामत हो जाए, सही हो जाए। लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका। फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं क्या करती, मैं असहाय बैठी रही। यानी मैं क्या करती, मैं असहाय बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यानी मैं असहाय होकर, एक मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य तो खिलौना है, चींटी है, एक प्रकृति के सामने, भगवान के सामने, ईश्वर के सामने वो क्या कर सकता है। वो कह रही है कि मैं असहाय होकर बैठी रह गई और अंततः तक क्या हुआ, वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। एक माँ का गोद छीन गया, यानी उसका पुत्र सदा के लिए छोड़कर चला गया, यानी यह हुआ। आगे क्या है देखिएगा, तड़प रहे हैं विकल प्राण, ए मुझको पल भर शांति नहीं है। वो कह रहे कि मेरा ये जो प्राण है, वो प्राण विकल होकर तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की शांति नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र जो है ना, मुझे छोड़कर सदा के लिए चला गया है। आगे क्या है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। वो कह रहे कि मैं जो धन खो चुकी हूं, यानी कहने का अर्थ है कि वह पुत्र जो है, इकलौता पुत्र सुभद्रा कुमारी चौहान का, और वह छोड़कर चला गया है। वो कह रहे कि मैं जानती हूं कि जो मैं धन खो चुकी हूं, अर्थात जो मेरा पुत्र जो है इस दुनिया से चला गया है मुझे छोड़कर, वह कभी भी वापस आ नहीं सकता है। लेकिन क्या करे, माँ हूं ना मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह एक पल के लिए मेरे पास आ जाता। आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, यह बहुत ही अच्छा खासा से समरी है। और मैं आपको कह रहा हूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और पूरे 12 क्लास और हिंदी और इंग्लिश का जितना भी वीडियो होगा ना, उस सब का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा। और यह तभी होगा जब इस चैनल से जुड़ जाओगे। दोस्तों को भी कहो कि इस चैनल से, गुरुकुल.com इस चैनल से जुड़े, ताकि उनका तैयारी सही से हो सके। आगे क्या है देखिएगा, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। मैं जानती हूं कि अब मेरा जो पुत्र है, वह जो छोड़कर चला गया है, वो कभी वापस आ नहीं सकता है। मुझे पता है, मैं पढ़ी लिखी हूं, सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है, लेकिन कह रही है कि मैं जानती हूं, लेकिन क्या करें, मेरा मन मानता नहीं है। बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। वो कह रही है कि मेरा अब जीवन जो हो चुका है ना, वो पूरी तरह से सुना सुना हो गया है। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर सदा के लिए चला गया। आगे क्या है, यह लगता है एक बार यदि, वो कह रही है कि लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। यानी ऐसा होता, चमत्कार होता कि एक बार वह मेरे पास आ जाता तो उसे सहला सहला कर समझाती, मैं अपने पूरे सीने से लगा लेती और कहती, सहला सहला कर समझाती। क्या कहती, आगे देखिएगा, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना। वो कह रही है कि मैं, जब मेरा पुत्र अगर चमत्कार हो जाता, एक बार अगर आ जाता ना, तो मैं उसे अपने सीने से लगा लेती और कहती कि मेरे भैया, यानी अपने पुत्र को प्यार से भैया भी बोल रही है, और कह रही कि मेरे भैया मेरे पुत्र अब माँ को यूं छोड़ न जाना, यानी माँ को छोड़कर जाना नहीं। बड़ा कठिन है बेटा खोकर,
माँ को अपना मन समझाना। वो कह रही कि कितना ज़्यादा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, वो माँ ही जानती है। इसलिए अगर एक बार अगर आ जाता ना मेरा पुत्र, चमत्कार हो जाता, तो फिर मैं उसको जाने देती नहीं। ये कौन कह रही? सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे क्या है लास्ट देखिएगा, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे। वो कह रही है कि तुम्हें भाई बहन भी भूल सकते हैं, यहां तक कि तुम्हें तुम्हारे पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। वह कह रही है कि तुम्हें भले तुम्हारे भाई भूल सकते हैं, तुम्हें तुम्हारे बहन भूल सकते हैं, पिता भूल सकते हैं, लेकिन रात दिन रहने वाली तुम्हारी जो माँ है साथ में, वो कभी तुमको कभी भूल पाएगी नहीं। तो एक बच्चे का जो संबंध जो होता है ना, वो माँ से सबसे ज्यादा कनेक्ट होता है। दुनिया का सारा रिश्ता झूठा पड़ जाएगा, लेकिन माँ का जो रिश्ता है ना, कभी भी झूठा पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ तक ये वीडियो समाप्त हुआ, और आशा करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।